आज का टॉपिक है पर्दा। औरत का पर्दा ज़ाहिर है फोकस है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत दरकार है। तो नंबर एक, अगर कोई कम उम्र देख रहा है इस वीडियो को तो ना देखें, और ये वीडियो किसी और के साथ ना देखें, अकेले में देखें। चाहे एडल्ट ही हों लेकिन ये वीडियो अकेले में ही देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई पर्दा है क्या। तो पर्दा असल में ये है कि जिस्म के उन हिस्सों को छुपाना जिनसे जिनसी हैजान पैदा हो सके या आपको तंग किया जा सके। या तीसरी सूरत ये होती है कि आप खुद को अलग करके दिखाना चाहते हो कि भाई मैं ये हूँ या मुझे ऐसे ट्रीट करो। जैसे कि एक किंग है, वो अपने सर पे क्राउन रख लेता है या उसने ऐसा पहने हुए होते हैं ड्रेस के, उससे पता चले कि भाई ये किंग है और दूसरे मुनफरिद हो जाएं उससे। अच्छा जी, अब पर्दा किन चीज़ों का, मतलब किन जिस्म के हिस्सों का किया जाएगा। तो जिस्म के उन हिस्सों का पर्दा किया जाता है कि जिससे अगला जो है ना अट्रैक्ट हो। तो अब उसमें दो तीन चीज़ें हैं कि भाई ऐसे हिस्से जो कि बच्चा पैदा करने या बच्चा पालने से लिंक्ड हैं जिस्म के, वो आज़ा, या हमारी आँख जो है वो अट्रैक्ट होती है किसी भी बल्जिंग या मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ, तो आप उसको देख सकते हैं उस हिसाब से। या औरत के लिए ये है कि भाई औरत की सेहत जिस चीज़ से छलकती हो। तो रिसर्च ये कहती है कि भाई बालों से, औरत के जितने थिक बाल होंगे तो मर्द उसकी तरफ, मतलब बालों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है। और मैंने अपनी, ये अब मेरी है अपनी तहकीक कह लें, तो मैंने ये देखा है कि यार स्किन, अगर फ्लॉलेस खिंची हुई स्किन है, ये मतलब बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये स्किन इंसान का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो अगर स्किन जिसकी सेहतमंद है इतनी, तो वो अंदर से यकीनन सेहतमंद होगा। तो अब खैर पूरी स्किन तो ढकी नहीं जा सकती, लेकिन बहरहाल अब ये है कि जो हमारा पर्दे का सिस्टम हमने दुनियावी रखा हुआ है या कबाइली कह लें, कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं पर्दे के लिए, वो क्या है, वो ये कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे अगला चस ले सके, ऐसी कोई भी चीज़। मिसाल के तौर पे आपको ना किसी मज़हब में मिलेगा ना किसी कल्चर में मिलेगा कि यार नाम का भी पर्दा होता है। हमारे माशरे में, कबाइली माशरे में ख़ासकर, औरत का नाम, आप वाइफ का नाम पूछो तो मजहबी तौर पे तो आपको सबको ऐलान करो, ढोल पीटो कि भाई वो फलानी बंदी मेरी वाइफ है, उसका ये नाम है, उसकी बेटी है ये। हमारे यहाँ शादी कार्ड पे लिखा होता है फलाने की बेटी से निकाह हो रहा है, उस लड़की का नाम नहीं लिखा होता। अब उस बंदे की 6 बेटियां, अल्लाह ही जाने किससे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन बस ऐसे कर देते हैं कि भाई नाम का भी पर्दा है कि यार नाम से कोई चश्ना ले ले। इसी तरह एक बहुत वो सब्जेक्ट हमारे माशरे में होता है कि अंडर गारमेंट्स का, कि यार वो नहीं नज़र आनी चाहिए, चाहे धो के किसी ने टांगी हो वो भी नहीं नज़र आनी चाहिए। या कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत पर्सनल है, आपके वॉशरूम में कोई ऐसी क्रीम रखी हुई है, कोई ऐसी चीज़ है, चेहरा है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि चेहरे का, क्योंकि थोड़ा सा उल्मा में इख्तिलाफ है, फ़र्ज़ कर लें भाई ये पता चल जाए कल तहकीक से कि चेहरे का पर्दा नहीं है इस्लाम में, तो भी कबाइली कल्चर में चेहरे का पर्दा कराया जाएगा, ये वहाँ की डिमांड है, ठीक है। या उसकी किसी भी चीज़ से कोई चस ले सकता है। इसी तरह वुमेन की बॉडी शेप। और फिर हम, एक चीज़ है जो कि जिसको मैं किसी हद तक मानता भी हूँ, वो है कि उस पर मैं किसी प्रीवियस वीडियो में डिटेल बता चुका हूँ कि आवाज़ का पर्दा। तो औरत की क्योंकि 2 आवाज़ होती हैं, एक वो होती है जो कि श्रिल साउंड होता है, जो कि अक्सर वो शौहर पे इस्तेमाल करती है, और उसकी साइंस है कि क्यों इस्तेमाल करती है, ताकि वो जाए बाहर शिकार करके लाए, और ये वो जब वो स्ट्रेस में होती है। और दूसरी उसकी आवाज़ होती है बच्चा, क्योंकि उसने बच्चा पालना होता है, तो एक बहुत सॉफ्ट वॉइस उसकी होती है, क्योंकि उसमें एक रहमदिली का और प्यार का अंसर है, तो एक वो वाली साउंड होती है। तो जब औरत फ़ोन पे बात करे या किसी पे ही, जो आजकल लोगों को, औरतें या जो लड़कियाँ सबा इजी लोड वालियाँ जो होती हैं, हर लड़की नहीं कह रहा मैं, सबा इजी लोड वालियाँ, वो आवाज़ से ही टुन कर देती हैं। हमारे तो खैर बैठे हुए भी बेचारे भरे हुए ठरकी बैठे हुए, तो उन्होंने तो होना ही है। अब ये एक है कि भाई नज़रों का भी पर्दा होता है। ये औरत का एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई नज़रों का भी पर्दा होता है, तो मर्द नज़र का पर्दा क्यों नहीं करते। भाई औरत जैसी जा रही है जाए, तुझे क्या है भाई, तू अपनी नज़रें का कर। तो ये बात वैसे तो फजूल है, लेकिन
किसी हद तक ठीक है। यानी कि अगर एक मर्द है उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपनी नज़रों का पर्दा करना है, अपनी नज़रों में हया पैदा करनी है, नज़रों को कंट्रोल करना है। तो पर वो बेचारा भरा इतना बैठा होता है, उसके केमिकल्स बॉडी में ऐसे चल रहे हैं कि वो फिर अल्लाह माफ़ करेगा, वो तो पोस्टर से भी प्यार करके बैठा हुआ है। तो आगे तो जिंदा लड़की तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन बहरहाल मैं ये देखता हूँ कि यहाँ वेस्टर्न कल्चर या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, एड्स हैं कुछ है, यानी कि औरत को इतना और उन्हीं जिस्म के हिस्सों को हाईलाइट करके चीज़ें दिखा रहे हो। तो भाई क्यों दिखा रहे हो जब तुम्हें है ही नहीं कि औरत फलानी नहीं है और यूँ नहीं है, तो भाई तुम क्यों दिखाते? अब एक और चीज़ है कि क्या ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती है? जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भाई औरत क्या पहने घूम रही है क्या नहीं। अब मेरी भी वीडियो में आप देख रहे हो तो एक ही तरह का बैकग्राउंड है। मैं ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा हूँ, अभी भी मुझे थोड़ी देर पे साहिल समंदर पे जाना है, लेकिन मैं वहाँ वीडियो बनाने के बजाय यहाँ छुप के बना रहा हूँ। तो उसकी वजह यही है कि यार वो बैकग्राउंड पे जो जिस किस्म के नज़ारे होंगे फिर वो मैं एडिट नहीं कर सकता वीडियो को, और जाने दूंगा तो वो फिर एक अलग साइंस है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पौधे ही दिखाता रहता हूँ, देखते रहो। चलो, वैसे भी कराची वालों को पौधे नज़र नहीं आते तो वो ग्रीनरी देख ही लें। तो खैर, क्या मैं कह रहा था कि क्या ये नॉर्मलाइज हो सकता है, यानी कि इतनी ज़्यादा आपको दिखाई जाए, इतनी ज़्यादा दिखाई जाए कि आप, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि वाकई लोग औरतों को नहीं ताड़ते, चाहे उसने क्या पहना है क्या नहीं, कोई ख़ास किसी को कोई बॉदर नहीं कर रहा। तो क्या ये नॉर्मलाइज हो सकती है? तो ये चीज़ किसी हद तक नॉर्मलाइज हो सकती है। जैसे कि हमारी नाक है, ये एक बल्जिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब अजीब ही दिखता है। बच्चा जब पैदा होता है, छोटा होता है, वो खेलता है या किसी आपके चेहरे को देखेगा वो नाक पकड़ लेगा। तो नाक अजीब सी चीज़ है। कुछ लोगों के कान अजीब सी चीज़ होते हैं कि यार वो इतने बाहर निकले हुए, लेकिन हमारी नज़रों में अब वो नॉर्मलाइज हो गया। हम लोगों की नाक देखने नहीं बैठते क्योंकि ये अब एक फीचर, एक नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन इशू ये है कि नाक कोई जिनसी उज़्व नहीं है, एक ये इशू है। अगर कोई चीज़ जिनसी उज़्व है तो वो जिनसी मिलान पैदा करती है या आपका उस तरफ नज़र चली जाती है। अब आ जाए, कबाइली हो गया। अब हो गया कि भाई औरत किसे पर्दा समझती है, औरत का पर्दा क्या है? तो औरत 2-3 वजह से पर्दा करती है। डर की वजह से करती है, ज़रूरत की वजह से करती है, या कॉन्फॉर्मेंस की वजह से करती है। ठीक है, कॉन्फॉर्मेंस ये है कि भाई उसके मजहबी अकायद हैं, कॉन्फॉर्मेंस ये है कि उसकी सोसाइटी की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे घर से बुर्का पहन के एक लड़की निकलती है, अबाया पहन के निकलती है। हमने यूनिवर्सिटियों में बहुत देखा, अभी भी हो रहा होगा कि घर से तो अबाया पहन के निकली, लेकिन जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसने गर्ल्स कॉमन रूम में गई और उतार कर आ गई। अब आम बंदा सोचेगा भाई यहीं तो पर्दा करना था, यहीं तो सारे गैर महरम एक कमरे में तुम्हारे साथ बैठे हुए बातें भी कर रहे हैं सब, अभी यहाँ तो सख्त करना था। लेकिन वहाँ पे उसको ज़रूरत ही फील नहीं हो रही, उसको डर ही नहीं लग रहा, और उसको कॉन्फॉर्मेंस वहाँ चाहिए ही नहीं। उसको कॉन्फॉर्मेंस चाहिए थी गली से निकलते हुए, बस में चढ़ते हुए, कि वहाँ पे वो छेड़ी ना जाए या तंग ना की जाए। तो वो उसकी ज़रूरत उतनी थी, उसने अपनी ज़रूरत पूरी की। अब इसी तरह पर्दा जिस तरह ये था, इसी तरह एरिया वाइज भी फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक वाक़या बताया था, मेरा दोस्त सऊदीया से चला, सारी बुरके वाली पीछे जाके बैठी। जब वो फ्रैंकफर्ट उतरे तो टी शर्ट और शॉर्ट्स में औरतें थी, एक भी बुरके वाली नहीं थी। तो यहाँ भी होता है, मतलब यहाँ से मुराद क्या है कि अब पाकिस्तान से बंदी चलती है, उसने कुछ और ड्रेसिंग की होती है, जब वो अमेरिका पहुँच जाती है, इंग्लैंड पहुँच जाती है, तो वो चेंज हो जाती है ड्रेसिंग। अच्छा, और हमारे ऐसे फारिग बंदे हैं, वो बहुत सारी, वो केट मिडल्टन आई, उसने शलवार कमीज़ पहनना, शर्म आनी चाहिए हमारी मॉडल। वो अब छोड़े चले उस टॉपिक को। इसी तरह आप ये देखें कि गाँव में पर्दा कुछ और होगा, वही बंदी शहर आ जाती है तो वो कराची आके छोड़ देती है, मतलब उस तरह का पर्दा नहीं करती, उसको ज़रूरत भी फील नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि इसी तरह पर्दा किनसे किया जाता है? तो ये हैरानकुन तौर पे पर्दा जो है ना अपनों से ज़्यादा किया जाता है। लेकिन उसकी वजह है कि यार अपनों में उनसे कि जो बदनाम करने की आपको खासियत रखते हों। मिसाल के तौर पे कबायली एरिया से औरत आई है, कराची घूम रही है, और उसने वो पर्दा नहीं किया हुआ जो वहाँ शटल कॉक करती है, फ़र्ज़ करें, तो उसने कराची आके चादर ली हुई है, चेहरा दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं, और वो आराम से शॉपिंग कर रही है, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा कोई ख़ास। लेकिन उसे अपने गांव का कोई बंदा दूर से दिख जाए आता हुआ, अब वो पर्दा कर लेगी। ठीक है, इसी तरह दुबई है, तो दुबई में ख़वातीन अपने मुल्क वालों से, ख़ासकर शलवार कमीज़ पहनी हुई ख़वातीन के पीछे बंदे पड़ जाते हैं। वहाँ पे वहाँ गोरी घूम रही होगी, उसके पीछे नहीं जाएंगे मज़दूर हमारे जो है ना,
लेकिन पाकिस्तानी बंदी दिख जाएगी ना तो वो बाल बनाने शुरू कर देंगे, कोई रंगीन नाड़ा निकाल के उससे खेलना शुरू हो गया, मतलब तो अपनों से आपको काफ़ी वो होता है। इसी तरह ख़ानदान वालों से, ठीक है, क्योंकि अब ख़ानदान में वजह है कि यार कॉन्फॉर्मेंस भी आ गई, दूसरी चीज़ें भी आ गई। अब एक और चीज़ है कि इंसान, मर्द हमारे माशरे का ख़ासकर, वो बीवी से सख्त पर्दे की तमन्ना करता है बनिस्बत जवान बेटी के। यानी कि एक बंदे की बीवी जो है वो 45, 50, 48 की हो गई है, जबकि बेटी 20 साल की है, तो वो अपनी बीवी से सख्त पर्दा कराएगा बनिस्बत बेटी के। तो ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा इसके बैक ऑफ द माइंड मानेगा कोई नहीं जो मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये लाशऊरी चीज़ें चल रही हैं तो बैक ऑफ द माइंड होती है कि भाई पर्दा कराने का एक्चुअल मकसद एक और जो है वो ये है ना कि यार आपकी नस्ल की हिफाजत हो। यानी कि औरत को अगर परभक्षी पड़ जाएंगे, भाई ना करे पर्दा, तो क्या होगा कि भाई उसके साथ कोई ऐसा वाकया जिनसी तौर पे हिरासानी का या ज्यादती का पेश ना आ जाए, तो उससे नस्ल की प्रोटेक्शन, अब ये मैं हज़ारों साल पीछे से समझने जा रहा हूँ कि आपकी नस्ल की प्रोटेक्शन ख़राब हो जाएगी ना। तो मज़ाहिब में नस्ल को, नस्ब को बड़ा अहमियत दी गई है कि भाई चीज़ें बच्चे के अराउंड घूम रही हैं कि अगर उसकी नस्ल में या किसी पे शक हो गया या पता ही नहीं कि यार अब्बा कौन है, तो भाई उस बच्चे को पालेगा कौन, ओन कौन करेगा, सारा रेस कौन करेगा, ये बहुत इशू हो जाएगा। तो इसलिए मर्द जो है अपनी बीवी से ज़्यादा सख्त पर्दा इसलिए कराता है कि अगर बीवी को कुछ होता है तो उसकी नस्ल ख़राब होती है, लेकिन अगर बेटी को कुछ होता है तो पता नहीं किसकी नस्ल, वो पता नहीं किसी और की है ना, वो उसकी तो नहीं होगी नस्ल ख़राब। थोड़ी कहने में कंट्रोवर्शियल और बुरी बात लग रही है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये लाशऊरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हज़ारों साल की मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा। और अब आखिर में वीडियो भी लंबा हो गया कि पर्दा कराया कैसे जा सकता है। अब ये थोड़ा सा मैं चुटकुला ही छोड़ने जा रहा हूँ कि यार औरत उतना सख्त पर्दा नहीं करती जितना मर्द का स्टैंडर्ड होता है, तो औरतों से पर्दा कैसे कराया जा सकता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर औरत को मर्द की गंदी नज़रों का किसी तरह बता दिया जाए कि भाई क्या नज़रें उसकी, तो ख़ासकर हम पाकिस्तानियों की, मुसलमान पाकिस्तानी, अल्लाह माफ़ करे, इनकी नज़रों का अगर गोरियों को बता दिया जाए तो कसम से वो पर्दा कर लेंगी। यानी कि वो ऐसा पर्दा करेंगी उनकी तो आँख क्या वो खुद भी नज़र नहीं आएंगी, वो सीमेंट का पर्दा करेंगी, सीमेंट होगी उनके इर्द गिर्द, वो शटल कॉक बुरके से काम नहीं चलेगा। तो एक ये तरीका है कि पाकिस्तानी मर्दों की गंदी नज़रों का आइडिया अगर किसी तरह वो किसी और को बता दिया जाए तो औरत पर्दा कर लेगी। अल्लाह हाफ़िज़।